प्रदेश में समाप्त हो गया और इसी तरह 2/3 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला भी लोगों ने ईवीएम में बंद कर दिया। यानी कि 2/3 सीटों पर मतदान उत्तर प्रदेश के अंदर अब खत्म हो चुका है। लेकिन अब घमासान और सियासी लड़ाई जारी है पूर्वांचल के लिए। हर पार्टी बड़े बड़े दावे कर रही है, हर तरह के दांव चल रही है ताकि जनता को अपने पक्ष में लाया जा सके। भाजपा ने तो केंद्र से लेकर राज्य तक सभी मंत्रियों मुख्यमंत्रियों को मैदान में उतार दिया है और प्रधानमंत्री मोदी तो रैली में खुद कह रहे हैं कि अब जनता को परिवारवादियों और राष्ट्रवादियों के बीच में से किसी एक को चुनना है। तो वहीं अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यदि सपा की सरकार आई तो जातिगत गणना करवाई जाएगी ताकि ये सामने आ सके कि किसकी कितनी हिस्सेदारी है। तो हर तरफ से मोर्चा खुला हुआ है, लेकिन तय जनता को करना है कि आखिर पूर्वांचल का किंग बनेगा कौन। लेकिन आज न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की चुनाव एक्सप्रेस गोरखपुर आ पहुंची है, जो कि पूर्वांचल का एक बहुत महत्वपूर्ण जिला इस लिहाज से है क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक कर्म भूमि रही है और इस बार वो विधानसभा का चुनाव भी गोरखपुर की सदर सीट से ही लड़ रहे हैं। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें, गोरखपुर की जनता के मुद्दों को जाने। सभी मेहमान हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। उससे पहले एक सियासी समअप, फटाफट एक क्विक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। 2/3 सीटों पर वोटिंग, कौन बहुमत के करीब? इस बार का चुनाव गौर परिवारवादियों और घनघोर राष्ट्रभक्तों के बीच है। हमारे और आपके बीच में खाई पैदा करते हैं, दूरियां पैदा कर देते हैं। कभी कहते हैं कि एक ही लोग हैं जो मलाई खाने जा रहे हैं, कभी आरोप लगाते हैं, कभी खबरें बनवाते हैं। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो सरकार का सबसे बड़ा पहला फैसला होगा कि उत्तर प्रदेश में हमारे पिछड़े, दलित और जितने लोग हैं उनकी जाति जनगणना हो जाए। सबका सपना मिशन पूर्वांचल अपना। देवरिया के थे गोरख पांडे, इन्होंने कुछ साल पहले लिखी थी, आज के समय में समाजवादियों बिल्कुल उपयुक्त आती है। उन्होंने कहा था समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई। आगे उन्होंने लिखा था वादा से आई, लबादा से आई, हरदम आकाश से रहा तक आई, यानी आकाश दिखाते रहेंगे। धीरे धीरे आई, चुपके चुपके आई, आंखियन पर आकर पर्दा लगाई, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे। बीजेपी वालों की जमानत नहीं जब्त की तो क्या जिताया आपने? और इनके नेताओं को आपने नहीं देखा कैसे वोट मांग रहे हैं बीजेपी के नेता। एक नेता तो दंडवत हो गया, जनता से माफी मांग रहा है। एक नेता कान पकड़ करके उठक बैठक लगा रहा है। और आपने वो भी देख लिया होगा, एक नेता वोट के चक्कर में तेल मालिश कर रहा है। बाबा विश्वनाथ बनाएंगे विजेता। मेरे गौर विरोधी भी ये देख रहे हैं कि काशी के लोगों का मुझ पर कितना स्नेह है। उन लोगों ने तो मेरे मन की मुराद पूरी कर दी। इसका मतलब ये कि मेरी मृत्यु तक न काशी के लोग मुझे छोड़ेंगे और न ही काशी मुझे छोड़ेगी। गोरखपुर का संदेश, किसका होगा जनादेश? हमारे पास एक यंत्र है, वह हाईवे भी बनाता है और माफियाओं को भी कायदे से लेकर के चलता है। और इसीलिए बुलडोजर की आहट से ही लोग घबराए हुए हैं। अभी से टिकट बुक करा रहे हैं, भगदड़ मची हुई है। भागने की फिराक में जिसके पास साधन है वह इंग्लैंड भाग रहा है, जिसके पास साधन नहीं है वह नेपाल भागने की फिराक में है, लेकिन नेपाल जाने नहीं देंगे। कहां जा रहे हो? तो वो बोले कि मुख्यमंत्री आवास में जो धुएं के काले धब्बे लगे उनको पोतने जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि बाबा जी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। और 11 तारीख की तो उन्होंने टिकट बुक कर ली है लखनऊ से गोरखपुर की।
गोरखपुर से देखिए खास शो चुनाव एक्सप्रेस। तो सभी नेताओं की बयानबाजी और जनसभाओं में किस तरह तंज एक दूसरे पर कस रहे हैं वो हमने आपको सुनवाया, लेकिन आज हम गोरखपुर में हैं और गोरखपुर से आखिर आज क्या संदेश निकलने जा रहा है, आखिर पूर्वांचल किसे जनादेश देने जा रहा है, उस पर चर्चा के लिए सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और यहाँ पर गोरखपुर की जनता भी है बड़ी संख्या में। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए सभी मेहमानों का। भाजपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ समीर सिंह जी है, प्रदेश प्रवक्ता। समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रहलाद यादव जी है, पूर्व जिलाध्यक्ष। बसपा का पक्ष रखने के लिए आलोक मोदी जी है, महानगर अध्यक्ष। कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर पीएन भट्ट है, जोनल प्रवक्ता। और राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर महेंद्र सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन चर्चा की शुरुआत भाजपा से। समीर सिंह जी, ये बताइए, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी रैली से कई महत्वपूर्ण बातें कही। सबसे पहले तो भगवाधारी को लेकर उन्होंने बिल्कुल ऐलान कर दिया, जोर शोर से कहा, हाँ मैं भगवाधारी हूँ और मेरा गोरखपुर भी कहेगा कि हाँ गोरखपुर भगवाधारी है। तो बताइए, गोरखपुर में भगवा नजर आएगा क्या? मुख्यमंत्री कह रहे हैं यहाँ हर बूथ पे भगवा लहराएगा। निश्चित रूप से यहाँ पहले भी भगवा नजर आता रहा है और आगे भी आएगा और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर भगवा ही भगवा नजर आएगा, मैं बड़े विश्वास के साथ आपको कह सकता हूँ। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनाव 2022 का हो रहा है, इसने 2017 में पूर्वांचल ने ही संदेश दिया था और 2022 में ही पूर्वांचल ही संदेश देगा और भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। चलिए, आप बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। पूर्वांचल पे हर सियासी पार्टी ने अपना दाम लगाया, क्योंकि 2017 और 2012 के नतीजों को आप देखें तो जिसने पूर्वांचल पर पकड़ बनाई है सरकार उसी की बनी है। और अब हम उसी फेज में आ चुके हैं जब पूर्वांचल को लेकर जंग है। भाजपा तो कह रही है यहाँ भगवा लहराएगा, काशी का कायाकल्प हुआ है, अयोध्या हमने बनाई है, गोरखपुर में पूरी जोर आजमाइश चल रही है। तो समाजवादी पार्टी कहाँ है? आपके भी बहुत बड़े दावे हैं, आप तो कह रहे हैं कि गोरखपुर से हार जाएंगे मुख्यमंत्री। सबसे पहले आपकी जो एक कालीन बिछी है इसका रंग देख लीजिए, लाल लाल है, और रिबन लगी है उसका रंग लाल लाल है। तो वैसे ही लाल लाल तो शुरू में लहरा ही रहा है और भगवा से हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं है। लाल रंग इस समय यूपी का युवा जो बेरोजगार है, यूपी का वो तबका जो महंगाई से त्रस्त है, वो लाल लाल गैस सिलेंडर रसोई की लेकर के तैयार है कि ये सरकार हमें पलटनी है। जो लोग असुरक्षित हैं और जिन किसानों के ऊपर थार चढ़ा करके बीजेपी के नेता के मंत्री के बेटे ने रौंद दिया, वो किसान नाराज है जिसके एमएसपी पर। लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि किसानों की जो नाराजगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ा मुद्दा निकल के सामने आई थी। दरअसल कृषि कानूनों के विरोध में पूर्वांचल के किसी किसान ने साथ नहीं दिया था, ना ही यहाँ का कोई एक आध नेता गया हो तो गया हो प्रदर्शन में, यहाँ के किसानों को फर्क नहीं पड़ा था। तो उतना ही बड़ा मुद्दा पूर्वांचल में है क्या ये, जिसके भरोसे आप आस लगाए हुए हैं? पूर्वांचल में उसी दिन मुद्दा और बड़ा हो गया कि जिस दिन ओम प्रकाश राजभर का गठबंधन समाजवादी पार्टी से हुआ, जिस ओम प्रकाश राजभर जी के द्वारा बीजेपी पूर्वांचल के रास्ते आई थी, जो दरवाजा बना था, उस दरवाजे को कुंडी लग चुकी है। चलिए इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि ओपी राजभर जो पहले भाजपा के साथ थे अब सपा के साथ आ गए हैं, उसने क्या कोई गेम पलट दिया है? अब देखिए यहाँ रंगों का जिक्र हो रहा है, उन्होंने कह दिया कि हाँ सब कुछ भगवा होगा। उन्होंने भी लाल रंग को लेकर कह दिया कि देखिए जमीन देख लीजिए और हमारे पीछे देख लीजिए, हमारी टोपी देख लीजिए, बेरोजगारों की आवाज है। आप भी कुछ कहना चाहेंगे रंग पे? देखिए, रंग की बात करने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ विकास की बात करनी चाहिए, शिक्षा की बात करनी चाहिए, महंगाई की बात करनी चाहिए, अपराध की बात करनी चाहिए, जिसपे न भारतीय जनता पार्टी बात करना चाहती है, न समाजवादी पार्टी बात करना चाहती है। आज गोरखपुर की अगर बात की जाए तो गोरखपुर माननीय मुख्यमंत्री जी का शहर है। पिछले 5 साल से वो मुख्यमंत्री यहाँ रहे हैं, लेकिन आधा शहर पूरे 6 महीने तक बरसात में डूबा रहता है। यहाँ नाव चलने का काम होता है, यहाँ पूरी तरह जाम लगा रहता है चारों तरफ। गोरखपुर में 4 फ्लाईओवर हैं जो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी की सरकार की देन है। उसके बाद से मुख्यमंत्री रहते हुए इन्होंने 1 फ्लाईओवर देने का काम नहीं किया। ये जो तमाम आपने आरोप लगाए कि शहर में इतनी अव्यवस्था है, इस पर जनता से रियलिटी चेक जानेंगे। जनता बताएगी कि क्या व्यवस्था है और क्या अव्यवस्था है। लेकिन उससे पहले हम कांग्रेस के नेता की भी प्रतिक्रिया लेंगे। ये बताइए, सब अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन पूर्वांचल में कांग्रेस कहाँ है? नहीं, पूर्वांचल में कांग्रेस बहुत मजबूती। पहले अभी आप रंग पर बात कर रहे थे, देखिए मेरे रंग का देखिए। अच्छा ठीक है, आपसे मैं रंग पूछना भूल गई, बताइए रंग बताइए। तिरंगे में हैं हम तो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और भारत की जो हमारी सनातन और लोकतंत्र की परंपरा है, हम तिरंगे में हैं। कांग्रेस सदैव तिरंगे में विश्वास करती है और हम तिरंगे को ले ही चुनाव लड़ रहे हैं।
हमारा किसी से गठबंधन नहीं है, हमारा सिर्फ और सिर्फ जनता से गठबंधन। इसीलिए तो लोग कह रहे हैं कि आप वोट भी काटेंगे, सरकार भी नहीं बना पाएंगे, वोट कटवा बनकर आ गए हैं आप। वो लोग कह रहे हैं, ऐसा किसी पार्टी का नेता आपसे कहा होगा। जनता में 40%, हमारी नेता ने 40% महिलाओं को, आप भी एक महिला हैं, और 40% महिलाओं को उत्तर प्रदेश में पार्टी ने टिकट दिया है। महिलाएं हमारे साथ हैं। रही बात ये मुद्दा, चूंकि कांग्रेस पार्टी न धर्म पर बात करती है और न जाति पर राजनीति करती है। हमें धर्म और जाति पर राजनीति नहीं करनी है, हमें विकास पर राजनीति करनी है, जनता की सुविधाओं पर राजनीति करनी है। और एक मिनट, गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ जी की अभी चर्चा चली कि लाल भगवा आ रहा है, भगवा छाएंगे, बड़ी अच्छी बात है, उनकी अपनी सोच है। लेकिन गोरखपुर के मुद्दे पर ये विषय, हमारा ये डिबेट केंद्रित होना चाहिए कि गोरखपुर में 2017 में भी जब योगी जी आए थे तो मेट्रो के लिए डीपीआर बना था, और वो मेट्रो का डीपीआर कहाँ गया? ठीक है, इसका जवाब बीजेपी को देना होगा। और भी सवाल जनता के बीच से आएंगे, गोरखपुर से संबंधित यहाँ के लोकल मुद्दे हम उठाएंगे, लेकिन उससे पहले राजनीतिक विश्लेषक से भी एक राय लेनी जरूरी है। सर ये बताइए, पूर्वांचल की परिस्थिति को अगर देखा जाए तो यहाँ पर ओपी राजभर की पार्टी अब सपा के साथ है, जो पहले भाजपा के साथ थी। तो आकलन ये किया जा रहा है कि ये जीत 2017 जैसी आसान तो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ भी अखिलेश यादव ने कई और छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन किया है। लेकिन जितनी बड़ी जीत का दावा भाजपा कर रही है, आपको लग रहा है कि चुनौतीपूर्ण है स्थिति? देखिए, पूर्वांचल में जातीय समीकरण एक जो है अहम मुद्दा रहा है। अब ये आगे देखना होगा कि ये जो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ने जो छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन किया, वो काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही एग्रेसिव, आक्रामक रूप में विकास के और हिंदुत्व के एजेंडे के साथ आगे चल रही है। और विकास निश्चित रूप से अगर पूर्वांचल की बात करें तो ये कोई भी जो है मना नहीं कर सकता कि जो है पिछले 5 साल में विकास हुआ है पूर्वांचल में, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो जो है आप देखिए कि एक्सप्रेसवेज हो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तैयार हो गया रिकॉर्ड टाइम में, जबकि 2 कोविड वेव्स थी। ऐसे ही गोरखपुर में आप देखिए एम्स बन गया है, जो गोरखपुर के ही साथ साथ जो है बिहार, नेपाल, बाकी लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाएगा। तो निश्चित रूप से ये इलेक्शन जो है आगे सिर्फ जो है, और एक बहुत बड़ा वर्ग जो भारतीय जनता पार्टी क्लेम करती है कि लाभार्थी वर्ग है। बिल्कुल, और ये जो तमाम योजनाएं सरकार की हैं, तो सीधे तौर पर उनको अपना वोटर भी मानती है। जिसको लाभ पहुंचा वो जाति धर्म से ऊपर है। तो भाजपा को ये उम्मीद है और आशान्वित है कि वो अब हमारा वोटर भी बन चुका है। जनता के सवाल लेते हैं। गोरखपुर की जनता यहाँ पर है, हाथ उठाइए, कोई कुछ कहना चाहता है? ठीक है, चलिए सबसे पहले इधर से शुरुआत होगी। एक महिला हमारे बीच में है। आप लोग शांत हो जाइए, बात रखने दीजिए जरा इनको। जी, क्या नाम है आपका? जी मैम, मेरा नाम उर्मिला सिंह है। मैं ये सरकार से सवाल करना चाहती हूँ कि सरकार बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारी योजनाएं तो चलाई, उसमें मैं आशा बहू के पद पे हूँ, लेकिन मैं 30 रुपए पर काम करती हूँ और मेरे घर से 300 रुपए 10 घंटे की मजदूर लेकर जाता है। फिर मेरे लिए सरकार क्यों नहीं सोची? आशा वर्कर्स का ये दर्द है। बिल्कुल, ये सवाल जाएगा कि सरकार उनके लिए क्या सोच रही है, क्योंकि कई पॉलिटिकल पार्टी, खास तौर पर कांग्रेस ने इसे अपने मैनिफेस्टो में ऐड किया है। जी, क्या कहना चाहते हैं? मैडम, हम ये कहना चाहते हैं कि अभी आप देख रही हैं, यहाँ चुनाव रंग पे होने वाला है कि शिक्षा रोजगार पे होने वाला है? चुनाव रोजगार पे होना चाहिए, शिक्षा पे होना चाहिए। बताइए, सवाल पूछिए ना, माइक आपको इसीलिए दिया गया है। सवाल हमारा ये है कि हम सब प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र पांडे खेल टीचर के हम लोग हैं। हम सरकार योग की बात करती है, खेल की बात करती है, भर्ती करने में आनाकानी क्यों करती है? सरकार कोई भी मामला को लंबा क्यों करती है? सर, हमारी ये मुद्दा है कि वास्तव में हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार अगर नहीं सुनती है तो उसमें हम बेरोजगारों का क्या गुनाह है? ठीक है, तो मतलब भर्तियां समय से पूरी हो, ये सवाल उठ रहा है। जी, क्या कहना चाहते हैं? मैडम, मेरा मुद्दा जो है युवा और बेरोजगार और उच्च शिक्षित बेरोजगारों से रिलेटेड है। यहाँ गोरखपुर विश्वविद्यालय है, जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय कहा जाता है। यहाँ के कुलपति महोदय ने अपनी मनमानी के नाते शिक्षा को इतना महंगा और अव्यवस्थित बना दिया है कि आम विद्यार्थी शिक्षा से वंचित है। उनकी इन्हीं दुर्भाग्यपूर्ण रवैया के नाते विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अनिश्चितकालीन जो है सत्याग्रह धरने पर बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं उनको किसी न किसी तरीके का संरक्षण प्राप्त है। और जितने राजनीतिक पार्टियों के लोग यहाँ खड़े हैं, इनमें से कोई विश्वविद्यालय का हाल जानने नहीं गया, ये पूछने नहीं गया। तो ये सभी सियासी पार्टियों पर आरोप है कि क्या शिक्षा की, यूनिवर्सिटी की फिक्र नहीं? कुछ और महिलाएं हैं, क्या कहना चाहती है? कोई सवाल आपका? मैम, हम ये कहना चाहते हैं, भगवा कलर जो है ये मंदिर में ही अच्छा लगता है। भगवा कलर तो मंदिर में ही अच्छा लगता है।
राजनीतिक में नहीं अच्छा लगता है। संसद और विधानसभा भी तो लोकतंत्र का मंदिर है। क्या है सर, बच्चे बेरोजगार है, गरीब का घर उजाड़ा जा रहा है, गरीब कहाँ जाएंगे? जो बरसों से बसे हुए हैं उनका घर उजाड़ा जा रहा है, उनका दुकान उजाड़ा जा रहा है। कहाँ जाएंगे? कहाँ पर उजाड़ा जा रहा है? बहुत गोरखपुर में चल के आप देखिए रोड पे, जो रोड से बाहर थे, क्या मिला है उन लोग को? क्या रोजगार दिया? मतलब मुआवजा नहीं मिला है क्या आपको? कुछ नहीं मिला है। अच्छा ठीक है, ये भी सवाल जाएगा। ठीक है, आइए इधर सवाल। ठीक है, शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हाँ। मैम, रोजगार अभी आया नहीं है। ये रोजगार 2012 से पहले, क्योंकि सपा गवर्नमेंट सबको बेरोजगार भत्ता देती थी और सबको बैठाए रहते, तब रोजगार की चिंता नहीं। जब से माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार बनी है, तब से इन लोगों को रोजगारी भत्ता बंद हो गए, इसलिए रोजगार चिल्ला रहे। रोजगार चारों तरफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, शांत रहिए आप लोग। ये सवाल आने दीजिए दोनों के पास। आपसे ये दिक्कत है, भाजपा से सवाल ये है कि भर्तियों को सरकार लंबा क्यों खींचती है, वो समय पर पूरी क्यों नहीं होती है? नौजवान रोजगार चाहता है, भर्तियां पूरी नहीं होंगी, कई डिपार्टमेंट्स और विभागों के पद खाली पड़े हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी है, ये समय से पूरी क्यों नहीं होती है? देखिए आस्था जी, सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगभग 5 लाख सरकारी नौकरी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने दिया है। पिछली सरकारों के बारे में देख लीजिए, मैं दावे के साथ कहता हूँ 5 लाख सरकारी नौकरी किसी भी सरकार ने नहीं दिया है। पिछली सरकारों में नौकरियां बेची जाती थी, आयोग भ्रष्टाचार की भेंट थी, आयोग के मेंबर और सदस्यों पर सीबीआई जांच है, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा था। हमने ओडी, ओपी और इंफ्रास्ट्रक्चर में 2.5 करोड़ रोजगार दिया है। और आस्था जी, एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, अभी हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे थे किसानों के बारे में, शुगर मिलों को बंद करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था और शुगर मिलों को चलाने का काम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। चाहे वो पिपराइच का शुगर मिल है, चाहे वो मुंडेरवा का शुगर। मामले के साथ आपको रोक रही हूँ, ये जरा 1 मिनट, आप लोग उकसाने वाले नारे मत लगाइए। आप लोग शांत रहिए, आप लोग शांत रहिए। ठीक है, आपको बोलने का मौका मिलेगा। उकसाने वाले नारे मत लगाइए, आप सबको बोलने का मौका मिलेगा, शांत कराइए इनको, शांत कराइए। आप कौन? मैं इस न्यूज चैनल को धन्यवाद देता हूं, लेकिन इस सरस्वती माँ के प्रांगण में इतना अच्छा माहौल बना कर, मैडम जाइएगा नहीं, जल्दी बात पूरी कीजिए, मुझे और लोगों के पास जाना है। अच्छा माहौल में आप लोग डिबेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या सिर्फ भगवा लहराएगा? भगवा से विकास होगा? भगवा से शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होगी? यहाँ आप देख रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री इस शहर के हैं, ये प्रांगण भी मुख्यमंत्री के आता है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ नारेबाजी हो रही है, जिस तरीके से नारेबाजी हर तरफ से हो रही है, मैं सबसे यही कह रही हूँ, नारे कोई नहीं लगाएगा, बातचीत होने दीजिए, नारे कोई नहीं लगाएगा, बात पूरी होने दीजिए, नारे कोई नहीं लगाएगा। ये बताइए, आपके लिए भी एक सवाल आया था, भाजपा से सवाल पूछा गया कि भर्तियां जो है वो कितनी हुई, बीच में लटकती क्यों है? जनता ने ये पूछा कि जब सपा की सरकार थी, आप बेरोजगारी भत्ता देकर सबका मुंह बंद किए हुए थे, अब सरकार ने भत्ता बंद करके कंपटीशन निकालना, नौकरियों के लिए आवेदन मांगा है, जिनको नहीं मिलता वो शोर मचाते हैं। बीजेपी की सरकार में बेरोजगारों के साथ इतना मजाक हुआ, सारे पेपर इनके लीक हुए हैं। आखिर क्या कारण था कि इनकी भर्तियां जो भी आवेदन करता थे, वो आवेदन करता रात भर स्टेशन पर जाड़े पाले में जा करके, और सवेरे उनको पता चलता था कि जिस केंद्र पर परीक्षा देने जाना है पेपर लीक हो गया। इतनी दुश्वारियां हुई हैं लोगों को, और कोरोना काल में इन्होंने न तो ऑक्सीजन दिया, न रेमडेसिविर इंजेक्शन दिया, उसकी कालाबाजारी भारी पैमाने पर हुई। इनकी आइवरमेक्टिन बाजार से गायब हो गई, और सपा की सरकार में जो भर्तियां की गई हैं, अभी माननीय प्रवक्ता जी कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के कि हमने 5 लाख नौकरियां दिया है, इनका ये झूठ बात है कि 5 लाख नौकरियां देने की। 10 लाख नौकरियां, आप बता दो कितना दिया हो 5 साल में सरकारी नौकरी, एक विभागवार में डाटा दे सकता हूँ, आप बताओ कितना दिए हो। ठीक है, चलिए। रही बात कोरोना की, आस्था जी,
जिसके नेता ने ये कहा हो कि वैक्सीन मत लगवाइएगा, जो नेता समाजवादी पार्टी का 4.5 साल अपने घर से बाहर नहीं निकला, उसको शर्म से जनता से माफी मांगनी। ठीक है, जनता के सवाल आप लोग पीछे। जी। मेरा समाजवादी पार्टी से है। इनके समय में एफआईआर 2015 में एफआईआर होता है, लेकिन इनके नेता का टेलीफोन आता है तो उस मुलजिम को छोड़ देते हैं। कार सेवकों पर इन्होंने क्यों गोलियां चलवाई? ठीक है, आपने सवाल पूछा। ये कहना है कि बसपा का 5 साल जनता खारिज कर दी, सपा का 5 साल जिसको बहुमत था उसको उनके काम काज को देखते हुए कारनामों को देखते हुए 47 सीट पे बटोर दिया था। फिर यूपी में एक नई लहर आई विकास की, जो योगी ने काम किया वो है मजाल कोई कर पाएगा? जितनी ईमानदारी से भर्तियां हुई हैं, जितनी ईमानदारी से सबको घर मिला है, अब तक घर क्यों नहीं सबको मिला? शौचालय मिला क्यों नहीं? शौचालय मिला अब तक? मेरा सवाल केवल गुंडागर्दी करते थे, मेरा सवाल सपा के प्रवक्ता केवल गुंडागर्दी। आपने बोल लिया। आप पीछे चलिए। नहीं, मैं इस तरह सवाल नहीं पूछूंगी मैं। पीछे चलिए आप लोग, पीछे। मैं पूछना चाहता हूँ योगी और मोदी सरकार से कि उन्होंने कहा था किसानों की आय दुगना करने के लिए, कैसे उन्होंने 5 किलो डाई यूरिया घटाने का काम किया? देश का गृह मंत्री देश के गृह मंत्री कह रहे हैं। मेरा बीजेपी के प्रवक्ता से भैया सांध्या एक क्वेश्चन है, उनसे एक सी बस इतना पूछ लिया। मैं 12वीं पास हुआ, मैं इंटर करने कहाँ जाऊँ, किस स्कूल में एडमिशन लूँ? बस उसे एक क्वेश्चन मैडम, हमारा सवाल है कि चाहे जिस पार्टी के लोग हों, यहाँ जातिवाद नहीं होना चाहिए, किसी का मुर्दाबाद का नारा नहीं लगना चाहिए, सबका हक होता है। यहाँ हम महिलाएं हैं, मेरा भी हक होता है। कौन ऐसी सरकार है जो सरकार ने वादा किया तो पूरा किया था? बिल्कुल। किसी को कोई मुर्दाबाद नहीं बोलेगा। माहौल सही रखिए, कोई मुर्दाबाद किसी के लिए नहीं बोलेगा। अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, लेकिन कोई उकसाने वाले नारे किसी तरफ से नहीं लगाएगा। मैं माइक नहीं ले जाऊंगी उसके पास जो मुर्दाबाद और फालतू नारे लगाएगा यहाँ पर। ठीक है भाई साहब, एक मिनट आप पीछे चलिए। आप इधर आइए। हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं? नारे बंद करिए। ये शान तिरंगा है। अरे दोस्तों, मत लड़ो आपस में, ये शान तिरंगा है। हमारा कोई जाति, हमारा कोई धर्म नहीं है। हम बस ये जानते हैं हम तिरंगे के नीचे हैं और तिरंगे की रक्षा करनी है, उसका मनोबल बढ़ाना है। इसके लिए कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। कितनी कुर्बानियां हुई, कितनी माताओं बहनों ने। बिल्कुल, तिरंगा हमारी आन-बान शान है। बिल्कुल सही बात आपने कही। मैडम आप पीछे चलिए। जब बात हो रही है तो मैं बताना चाहता हूँ कि 2007 से 2012 की बहन जी की जो सरकार रही है, एक मुश्त उन्होंने 1,32,000 ग्रामीण स्वच्छ कर्मियों को नौकरी देने का काम किया था। उसके बाद कम से कम 11-12 लाख नौकरियां 2007 से 2012 के बीच में बहन जी की सरकार ने देने का काम किया। ठीक है, लेकिन इन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ चुके, इन्हीं मुद्दों को आगे करके चुनाव लड़े, लेकिन जनता ने आपको नकार दिया। उसके बाद सपा सरकार आ गई। जी, लेकिन इस बार पिछले चुनाव में भी आपको याद होगा कि 23.9% वोट हम लोगों को मिला था, और समाजवादी पार्टी जब उस समय कांग्रेस के गठबंधन के साथ थी, केवल 18% वोट मिला था। आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़ रहे हैं, उनके पास 6%, अगर कांग्रेस का वोट हटा दिया जाए तो उनके पास 12% वोट है। आप गणित की बात कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ये कह रहे हैं कि ये जो चुनाव है ये गणित का नहीं, ये केमिस्ट्री का है। किसकी केमिस्ट्री काम करेगी? चलिए भाजपा से जानते हैं। वो गणित बता रहे हैं, लेकिन अमित शाह कहते हैं कि ये जो चुनाव है ये गणित नहीं है, केमिस्ट्री का है। जो उसे साध लेगा वही जीतेगा। देखिए, मायावती जी को सिर्फ भ्रष्टाचार की गणित पता है। सफाई कर्मियों की भर्ती में 1 लाख रुपए भ्रष्टाचार था। सर्वाधिक भ्रष्टाचार समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार में था। पूर्वांचल के अंदर जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी ने विकास किया है, चाहे वो कौड़िया से 4 लेन हो, तारामंडल का विकास हो, एम्स बनाने का काम हो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का काम। क्या कह रहे हैं आप?
गोरखपुर में एक नाले में भ्रष्टाचार हुआ जो मोहद्दीपुर से तुर्रा नाले तक जाना था। 17 करोड़ रुपया रिलीज किया था माननीय अखिलेश यादव ने। उस नाले में दोबारा बजट बना करके 14 करोड़ रुपया बीजेपी की सरकार ने घोटाला करने का काम किया है। और लगातार हर स्तर पर थाने से लेकर तहसील तक भ्रष्टाचार का बोलबाला है, जिसके नाते बेरोजगार लोग हैं, नौजवान लोग। और 11 लाख नौकरियां क्यों खाली हैं, यहाँ पर रिक्त पद क्यों हैं, सरकार ने क्यों नहीं दिया, सरकारी पदों में क्यों नहीं भरा 5 साल में। और आप कितना रोजगार दिए थे आप बताओ ना 5 साल में। 1,75,000 शिक्षा मित्रों को मास्टर बनाने का काम एक दिन में किया गया था। ठीक है, आप दोनों के अपने अपने दावे हैं, फैसला जनता करेगी। कांग्रेस के भी नेता हमारे बीच में है, फैसला जनता करेगी। आप सबकी बातें सुन रहे हैं, रोजगार को लेकर हर कोई अपने अपने आंकड़े रख रहा है। आप भी कुछ गिनवाना चाहेंगे कि कांग्रेस की जहाँ जहाँ सरकार है, आपने कितने नौजवानों के लिए अवसर खोल दिए? हमारे आप ले लीजिए छत्तीसगढ़ की सरकार, हमारी राजस्थान की सरकार या हमारी पंजाब की सरकार, जहां भी हमारी सरकारें, हम भत्ता नहीं देते हैं, हम 5 किलो राशन दे के लाभार्थी नहीं बनाते हैं, हम जनता को सीधे रोजगार देते हैं। और मैडम आपको तो बताइए, यूपी के भाइयों को भगा देने की बात पर ताली क्यों बजाते हैं? नहीं, कहीं कोई यूपी की बात भगा देने में कांग्रेस का कहीं कोई हाथ नहीं है। प्रियंका गांधी ताली बजा रही थी, हंस रही थी। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। और मैं आपसे आग्रह करता हूं, पहले हमें भी समय दीजिए अपनी बात रखने का। मैडम, ये चुनाव गोरखपुर का हो रहा है, चुनाव पूर्वांचल का हो रहा है, ये चुनाव भगवा और लाल रंग का नहीं हो रहा है। चुनाव बेरोजगारी को दूर करने का हो रहा है, चुनाव शिक्षा को लाने का हो रहा है, चुनाव चिकित्सा व्यवस्था मजबूत करने का हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आज हम ये कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, हमारे गोरखपुर में एम्स की बात हो रही है, एम्स सिर्फ रिफरल सेंटर होकर रह गया है। हमारे वहाँ बात हो रही मेडिकल कॉलेज की, मेडिकल कॉलेज सिर्फ रिफरल सेंटर होकर रह गया है। यहाँ कोई भी सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, यहाँ कोई चिकित्सा की सुविधा नहीं है। ठीक है, बड़ा सवाल आप उठा रहे हैं कि एम्स तो बनाए लेकिन वहाँ सुविधा नहीं है। मैं लौटूंगी, जनता के बीच में जाते हैं। देखिए होता क्या है, जनता के बीच में हर पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर भी होते हैं जो अपनी अपनी पार्टी के समर्थन में आते हैं, लेकिन आज हमें कुछ और लोग दिख रहे हैं। ये देखिए, इनकी टोपी पर लिखा है नोटा। आप पीछे हटिए, इनकी टोपी पर लिखा है नोटा। ठीक है, मैं नोटा हूँ, मैं नोटा हूँ। कौन है आप लोग, क्या चाह रहे हैं आप? मैं ये पूछना चाहता हूँ, सारी पार्टियों में जो है ये लोग कहते हैं परिवारवाद नहीं है। हमारे यहाँ एक बांसगांव सीट है, जब से वो आरक्षित हुई है तब से एक ही परिवार को बार बार टिकट दिया जाता है। ये भाजपा वाले बताएं कि क्या कोई और गरीब नहीं है, कोई और दलित नहीं है, उनको बार बार टिकट क्यों दिया जाता है? ठीक है, आप बताइए, आपने कहा मैं नोटा हूँ। नोटा तो कोई मतलब होता है कि किसी की तरफ नहीं है, क्या कारण है? इसलिए नहीं है, हम ये चाहते हैं, हमारी हर पार्टियों से ये मांग है कि आरक्षण कब तक जारी रखेंगे? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार हर गरीब वर्ग को चाहिए। आरक्षण क्या मजबूरी है, मैं जानना चाहता हूँ। योगी सरकार चाहे शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे स्वास्थ्य का मुद्दा हो, चाहे विकास का मुद्दा हो, हर मुद्दे में विफल है, पूर्ण रूप से विफल है। और वो योगी आदित्यनाथ और मोदी जी डबल इंजन की सरकार अपने आप को विकास इस बात की कहते हैं, खेतों में जो सांड घूम रहा है वो सांड को विकास समझ रहे हैं। मैं एक सेकंड मैं इन सारे पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आखिर सवर्ण वोट इन्हें क्यों दे, जब सवर्णों के खिलाफ सदन में सारे बिल पास किए जाते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदला जाता है SC/ST एक्ट के फैसले को। ठीक है, आपकी नाराजगी समझ गए। मैं आऊंगी, पहले पीछे चलिए, आप लोग पीछे चलिए, पीछे पोडियम से पीछे चलिए, आप सभी लोग पोडियम से पीछे चलिए। नहीं, मैं खुद आऊंगी माइक लेके। नहीं, आप पीछे चलिए, आप बोल चुके, आप पीछे चलिए, पीछे चलिए। यहाँ सवाल होने दीजिए नेताओं से सवाल होने दीजिए। पोडियम के निकट मत आइए, आप पोडियम के निकट मत आइए। यहाँ पर नोटा को समर्थन करने वाले कई लोग हैं, सवर्ण आरक्षण उसके लिए कई लोग आवाज उठा रहे हैं। और आज अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि सपा की सरकार आएगी तो हम जातिगत जनगणना कराएंगे ताकि ये पता चल सके कि किसकी कितनी हिस्सेदारी है। देखिए, अखिलेश यादव का ये आदर्श जिन्ना है, और जिसका आदर्श जिन्ना मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी हो, उनको उत्तर प्रदेश की जनता खारिज कर चुकी है। उत्तर प्रदेश की जनता किसानों के साथ है, नौजवानों के साथ है, विकास के साथ है, तरक्की के साथ है, रोजगार के साथ है, कानून व्यवस्था के साथ है। और उत्तर प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश की तरक्की चाहती है, इसने तो योगी आदित्यनाथ। ठीक है, आपने अपना पक्ष रखा। पीछे चलिए, आप लोग पीछे चलिए, पीछे पोडियम के। कौन है आप, ऐसे कैसे घुसा है? ध्यान रखिए, यहाँ पर क्या चल रहा है, डिबेट शो है, ये मेला नहीं लगा हुआ है यहाँ पर। हाँ,
आम आदमी पार्टी की तरफ से भी एक शख्स यहाँ पर है, उनका पक्ष रखेंगे। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? आप सबकी बात सुन रहे हैं, डिबेट की सारी चर्चाएं सुन रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जो इसेंशियल बेसिक रिक्वायरमेंट होती है एक आम आदमी की, रोटी, कपड़ा और मकान और स्वास्थ्य, ये लोग गुजरात मॉडल बात करते थे, लेकिन आज के टाइम पे माननीय केजरीवाल जी ने जो दिल्ली मॉडल सेट किया है, हम उसको लेके यूपी में क्या सेट किया है दिल्ली मॉडल? बताइए। आपने कोई नया मेडिकल कॉलेज बनाया है, कोई नया अस्पताल बनाया है, कोई नया फ्लाईओवर बनाया है? वही बताइए आप। उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। दिल्ली मॉडल सुन लीजिए ना, क्या था? मैंने पूछ लिया प्रश्न, अभी बताइए। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार की कैग की रिपोर्ट आई थी, ऑक्सीजन ब्लैक करना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऑक्सीजन ब्लैक करते थे। आप लोगों ने क्या किया? वो तो कोरोना में पूरा भगा दिया आपने तो पूरा पीएम केयर फंड ही खा गए। पीएम केयर फंड खा गए। पीएम केयर फंड। आपस में लड़ाई मत करिए, आपस में लड़ाई मत करिए, आपस में लड़ाई मत करिए। आप सुनिए, आप पीछे हटिए, पहले पीछे हटिए, आप अपनी जगह जाइए। पब्लिक के लिए वो जगह है, पब्लिक के लिए वो जगह है। आप लोग पीछे जाइए, पीछे जाइए, आप लोग पीछे जाइए, आप लोग। हाँ जी, बताइए। भाजपा वाले कह रहे हैं, जिनसे सवाल पूछ रही है जनता, उनके पास ले जाना पड़ रहा है माइक। बीजेपी प्रवक्ता जी कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार ने 5 लाख रोजगार दिया है। किस क्षेत्र में रोजगार दिया है ये बता दें। 2017 से 2022 तक 2017 से 2022 तक बीत गया, केवल यूपीपी की वैकेंसी माननीय अखिलेश यादव जी बिल पास किए थे, वही वैकेंसी आई थी 32,000। उसके बाद से अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई। सब रखिए जरा, सब रखिए। पीछे पीछे हाथ पीछे रखिए, पहले हाथ पीछे रखिए, रुक जाइए। आप बीजेपी से मेरा सवाल है, मुसलमानों के शक की निगाह से देखती है। अब्दुल कलाम परमाणु बम दिए भारत देश को, हिस्सेदारी बीजेपी वाले क्यों नहीं देते मुसलमानों को? क्यों सौतेला व्यवहार करते हैं? अच्छा, ठीक है। सबसे बड़ी गुंडा हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो अपना मुकदमा वापस ले लिए। और हम ऐसा बहुआ के साथ भी ये सरकार सौतेला व्यवहार की। 2017 में चुनावी में वादा किए थे कि हम मंच पर महाराज जी किए थे, जो संत बनते हैं, जय श्री राम का नारा लग रहा है। महात्मा जी झूठ बोले थे, 1,80,000 ऐसा बहुए जो है वोटिंग नहीं करेंगे। रुक जाइए, अब उधर से सवाल होगा, उधर से सवाल होगा। पीछे चलिए, आप पीछे चलिए। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ये क्या कर रहे हैं आप लोग? सबसे पहले मैं मैडम ये कहना चाहता हूँ, व्यक्ति विशेष का मैं जय नहीं कहता, भारत माता की जय मैं हमेशा कहता हूँ। और दूसरी बात मेरा ये है, मेरा सवाल है बीजेपी के प्रवक्ता से कि सर आप भी छात्र राजनीति से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि यूथ लीडर को तैयार करना है, और युवाओं के यहाँ गोरखपुर विश्वविद्यालय से लेके प्रदेश के, चाहे वो केंद्रीय विश्वविद्यालय हो चाहे वो राज्य स्तर का विश्वविद्यालय हो, वहाँ पे निरंतर ये लोग छात्र संघ को बंद करने का काम किए हैं। और स्टूडेंट एसोसिएशन है, सारा संघ है, शिक्षक संघ है, लेकिन छात्र मैम समाजवादी पार्टी से मेरा एक सवाल है कि पिछली सरकार इनकी थी, 12 घंटा बिजली नहीं दे पाते थे, और आज जब पूज्य महाराज जी बिजली व्यवस्था सुदृढ़ कर चुके हैं तो आज 300 यूनिट बिजली देने की बात करते हैं। कृपया शांत हो जाइए। जो आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और केंद्र में सरकार है, आज का मुद्दा है महंगाई, भ्रष्टाचार, महिलाओं पर अत्याचार, बेरोजगारी, जो नौजवानों पे। आप पूछना क्या चाहते हैं? ये तो आपके प्रवक्ता पार्टी से पूछना चाहते हैं कि लोग मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ये बताए, गोरखपुर में विकास क्या हुआ है? गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी केवल समाजवादी पार्टी का काम नाम बदल करके उसको प्लेट लगा करके काम किया है। सवाल ये है इस प्रेजेंट सरकार से कि जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो जय श्री राम, जब हम बेरोजगारी की बात करते हैं तो जय श्री राम, जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो जय श्री राम। क्या जय श्री राम से ये बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? क्या शिक्षा बेरोजगार से? मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से है। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से है कि हर रोज लूट, हत्या, रेप की घटनाएं सुनते हैं हम अखबार में। हर रोज लूट, हत्या, रेप की घटनाएं हम सुनते हैं अखबार में। बताइए कैसे? ठीक है, अब आप पीछे जाइए, अब आप
पीछे हो जाइए, आप लोगों ने सवाल पूछ लिया, आप पीछे हो जाइए, पीछे पीछे पीछे, मैडम पीछे, आपने सवाल पूछ लिया, आप पीछे, ठीक है, आप पीछे पीछे पीछे, मेरी रिक्वेस्ट है आप पीछे, मैम पीछे, मेरी रिक्वेस्ट है पीछे, जिसने सवाल पूछ लिया आप पीछे जाइए, जिसने सवाल पूछ लिया आप पीछे जाइए। मैम, अभी समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में आया है कि हम बंद पेंशन को बहाल करेंगे। संभवतः जब पेंशन बंद हुई थी तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आखिर उस दिशा और दशा में क्यों बंद हुई? मैं भाई साहब का जवाब देना चाहूंगा। व्यापारी जिस भाजपा सरकार में सुरक्षित महसूस करता है, इससे ज्यादा सुरक्षित कभी नहीं था। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपातकालीन स्थिति में व्यापारियों का धनराशि बढ़ाया है, इसीलिए हम पुनः से भाजपा की सरकार बनाएंगे। जय भाजपा, जय भाजपा। ठीक है, आप सब बोल चुके, ठीक है मैडम, मैं हूँ आपके पास। भाजपा शासन में बहन बेटी सब सुरक्षित है, भाजपा शासन में बहन बेटी सब सुरक्षित है। सपा की बहू भाजपा में सुरक्षित है। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी भाजपा में सुरक्षित है। जो व्यक्ति अपने बाप और चाचा का नहीं हुआ वो किसी का नहीं होगा। ठीक है, पीछे चलिए, मैं पब्लिक के बीच से, अरे आप कहाँ से आ गए? पीछे हटिए, मेला लगा रखा है आपने, डिबेट शो है, क्या कर रहे हैं आप लोग? पब्लिक के पास में तब तक नहीं जाऊंगी जब तक सब कुर्सियों तक नहीं पहुंचेंगे। डिबेट यहाँ होगी, अब जब तक कुर्सी पे नहीं जाएंगे सब लोग, पब्लिक के पास में नहीं जाऊंगी। बहुत सारे सवाल आ चुके हैं, उस पर चर्चा होगी। ठीक है, आप उधर चलिए, आप उधर चलिए, पोडियम से इधर। इन सब लोगों ने सवाल फिलहाल इन दोनों के लिए पूछे हैं, तो पहले जनता का सवाल इनके पास, उसके बाद में आपके पास आऊंगी। सवाल या क्राइम कंट्रोल को लेकर चल रहा है। कुछ यूनिवर्सिटी से भी शिकायतें आई है, कुछ लोग कह रहे हैं कि क्राइम बढ़ा है, लेकिन आप क्राइम कंट्रोल और बुलडोजर ये बड़ा मुद्दा मान के चलते कि हमने सब काबू किया है। आस्था जी वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में थाने बिकते थे, गुंडे चलाते थे। भाजपा की सरकार में गुंडे जेल में है। इनके पेट में दर्द होता है जब मुख्तार अंसारी व्हील चेयर पे चलते हैं और बुलडोजर से गुंडों के घर गिरते हैं। इनके पेट में दर्द इस नाते है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करती है, गुंडा का समर्थन करते हैं, ये अपराधियों का समर्थन करते हैं, ये अपराधियों को आगे बढ़ाते हैं और इनका संरक्षण। जी, आप पर आरोप लग रहा है कि सपा की सरकार आती है तो थानों से लेकर सारे पदों पर एक खास जाति का ही राज होता है और विकास भी केवल एक खास शहर के आसपास सिमटता है। आज तो एक खास जात के लोग जिन पर रेप तक के आरोप रहे हैं, जेल में से छुड़ाया गया और जाकर के चिन्मयानंद जी, कुलदीप सिंह सेंगर जी और उसके अलावा धनंजय सिंह, क्रिकेट खेल रहे हैं धनंजय सिंह, 25,000 के इनामी हैं, ब्रजेश सिंह, ये सारे लोग, ये लोग जातिवादी लोग हैं। एक जात के आदमी को बचाने के चक्कर में ये लोग पड़े हैं। समाजवादी पार्टी के लोग विकास किए हैं और विकास करके समाजवादी पार्टी के लोग 18 लाख लैपटॉप बांटने का काम किए, महिलाओं को एम्बुलेंस देने का काम किए। ठीक है। यहाँ महिला सुरक्षा पर बात चल रही, क्राइम कंट्रोल पर बात चल रही। बहन जी तो बहुत सख्त प्रशासक मानी जाती थी जी, तो बताइए यहाँ पर सपा कह रही है हमारे राज्य में सुरक्षित थी महिलाएं, भाजपा कह रही है हमने सुरक्षित माहौल दिया। ये सारी चीजें जनता भी देखी है और आपने भी देखा है कि 2007 से 2012 तक बहन जी की जब सरकार रही है तो कानून का राज कानून की व्यवस्था के तहत चलता रहा है। और जिस तरह समाजवादी पार्टी में गुंडई चरमपंथी लोग कहना चाहते हैं, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। यहाँ की एक मेधावी छात्रा विश्वविद्यालय की प्रियंका भारती जो एग्जाम देने के लिए विश्वविद्यालय में गई थी, उसकी हत्या कर दी जाती है, उसका आज तक जो है और उसको आत्महत्या का रूप दिया जाता है। कानपुर का एक व्यापारी मनीष, ठीक है, आप लगातार केसेस उठा रहे हैं, एक मिनट उनको बोले दीजिए। व्यापारी मनीष गुप्ता सब जानते हैं वो केस सब। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी कह रहे थे कि हमारी महिलाएं सुरक्षित हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उम्भा कांड देख लीजिए, हाथरस का कांड देख लीजिए, इनके सेंगर का उन्नाव कांड कर देख लीजिए, महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। और चिन्मयानंद का साथ देख लीजिए, महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, ये आपको दिख जाएगा। नहीं, लेकिन कहा तो ये भी जाता है जब कांग्रेस शासित स्टेट में कोई बड़ी वारदात होती है, जब कांग्रेस शासित किसी स्टेट में बड़ी वारदात होती है तब तो आप चुप्पी साध जाते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो यहाँ मुद्दे बनाते हैं, राजनीति करते हैं। अभी राजस्थान में
में एक किसी बहन के साथ घटना घटी, तुरंत दोषियों को पकड़ा गया। यहाँ तक कि जाति उन्माद पर एक भूपेश बघेल के पिताजी ने कुछ कह दिया, उन्होंने अपने पिता की जेल कराई। हमारी पार्टी जहाँ भी है महिला के उत्पीड़न नहीं होने दे रही है। ठीक है, बड़ा दावा आप महिलाओं को लेकर कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक, आप पीछे हो जाइए, पोडियम से पीछे हो जाइए। ये बताइए, पूर्वांचल के लिए जो जंग है, कौन से मुद्दे आपको लग रहा है कि जनता को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं यहाँ पर, और क्या राजनीति के जो है अपने वादों में उन्हें छू पा रहे हैं? देखिए, जो सुरक्षा एक मुद्दा है, निश्चित रूप से सुरक्षा मुद्दा है, और खासकर जो है महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए, जो बच्चियां हैं उनके लिए सुरक्षा मुद्दा है। सुरक्षा के साथ साथ जो है जो मैंने अभी बात की थी कि एक लाभार्थी वाला जो वर्ग है वो एक मुद्दा है। और लोग जो है, कोई कुछ भी कहे, लोग जो है जिनको फायदा हुआ है, जिनको सरकार की वेलफेयर स्कीम का फायदा हुआ है, वो सरकार के फेवर में खड़े दिखाई देते हैं। क्लोजिंग रिमार्क होगा आपका, क्लोजिंग रिमार्क। मैडम, लाभार्थी का जो मुद्दा है, आखिर समाजवादी पार्टी सिर्फ रोजगार भत्ता दे रही थी। यही पॉइंट आ चुका है, ये पॉइंट आ चुका है। हाँ जी, क्योंकि अब शो अंतिम पड़ाव में जा रहा है, क्लोजिंग का वक्त है। जनता के सभी मुद्दे आपने सुने हैं। 5वें चरण की वोटिंग आज पूरी हो गई है और 5 बजे तक का जो आंकड़ा है 53% से कुछ ऊपर मतदान हुआ है। जाते जाते मैं जानना चाहूंगी कि आप इस पर कमेंट करें कि क्या सोचना है। सपा तो कह रही है कि तीसरे चरण में हमने डबल सेंचुरी लगा दी। देखिए, सपा पहले, दूसरे, तीसरे चरण में हाशिए पर है। अगर अखिलेश यादव को करहल में भी मुलायम सिंह को इस उम्र में ले जाके मंच पर बैठाना पड़ रहा है, तो ये बताता है कि जहां सर्वाधिक यादव वोट है, वहां जहां सर्वाधिक वोट है वहां भी अखिलेश यादव हार रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की जमानत जब्त हो रही है। ठीक है, बताइए, 5वें चरण का मतदान खत्म हो गया, 53 से कुछ ज्यादा % मतदान 5 बजे तक हुआ है, इसे कैसे देख रहे हैं आप? सरकार बनाने भर के सीटें समाजवादी पार्टी जीत चुकी है, और 5,000 रुपए के लिए नोटबंदी के समय में प्रधानमंत्री जी अपनी बूढ़ी माता को बैंक की लाइन में लगा दिए। चलिए, ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। गोरखपुर की जनता का भी थोड़ा सा और अनुशासन आप बनाए रखते तो अच्छा होता, लेकिन कोई बात नहीं। गोरखपुर से आज इस शो में बस इतना ही, लेकिन चुनाव एक्सप्रेस कल भी गोरखपुर में ही है। इसी जगह से कल रात 8 बजे होगी आपसे मुलाकात। महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज से कल रात 8 बजे फिर से लाइव जुड़ेंगे, विस्तार से इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, जानेंगे पूर्वांचल के दिल में क्या है,